1669 औरंगजेब ने हुक्म दिया, काशी विश्वनाथ मंदिर को मिट्टी में मिला दो। उसकी पूरी फौज लगी, हजारों सैनिक, भारी हथौड़े और एक जिद, हिंदुस्तान के सबसे पुराने शहर की आत्मा को तोड़ दो। मंदिर टूटा, मस्जिद बनी, इतिहास बदला। लेकिन एक चीज थी जो आज तक नहीं टूटी। ना औरंगजेब तोड़ सका, ना वक्त तोड़ सका, ना 350 साल तोड़ सके। और जब साइंस ने उस दीवार को स्कैन किया तो जो मिला वो किसी को एक्सपेक्ट नहीं था। आज हम 3 सवालों के जवाब ढूंढेंगे। पहला, औरंगजेब ने असल में क्या तोड़ा और क्या नहीं तोड़ सका। दूसरा, वो कौन सी इंजीनियरिंग थी जिसने उस हिस्से को 350 साल तक जिंदा रखा। तीसरा, एएसआई की लेटेस्ट फाइंडिंग्स ने क्या रिवील किया जो ऑफिशियली सप्रेस हो गया। काशी को समझना है तो एक बात पहले समझो, ये कोई शहर नहीं है, ये एक आइडिया है। हिंदू मान्यता के अनुसार काशी भगवान शिव की नगरी है जो सृष्टि के शुरू से है और प्रलय के बाद भी रहेगी। ऋग्वेद में काशी का जिक्र है, महाभारत में काशी का जिक्र है। और जो काशी विश्वनाथ मंदिर था वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक था। लेकिन ये पहली बार नहीं था कि इसे तोड़ा जा रहा था। 1193 सीई कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार मंदिर तोड़ा। 1447 सीई जौनपुर के सुल्तान ने दोबारा। 1585 सीई अकबर के काल में राजा टोडरमल ने इसे दोबारा बनवाया। और फिर आया 1669। औरंगजेब सिर्फ एक बादशाह नहीं था, वो एक मिशन पर था। उसने फरमान जारी किया, काफिरों के मदरसे और मंदिर तोड़े जाएं। मासिरी आलमगीरी, औरंगजेब के दरबारी इतिहासकार साकी मुस्ताइद खान की किताब में लिखा है, काशी विश्वनाथ मंदिर गिराया गया और उसी जगह एक मस्जिद तामीर की गई। यही है आज की ज्ञानवापी मस्जिद। लेकिन यहीं से असली सवाल शुरू होता है, औरंगजेब की फौज ने पूरा मंदिर क्यों नहीं तोड़ा। जब आप ज्ञानवापी मस्जिद को ध्यान से देखते हैं तो कुछ अजीब दिखता है। मस्जिद की पश्चिमी दीवार, ये दीवार मुगल आर्किटेक्चर नहीं है। इसमें हिंदू टेंपल की कार्विंग्स हैं, घंटियां हैं, कलश है, देवी देवताओं की आकृतियां हैं। ये दीवार असल में ओरिजिनल काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा है। औरंगजेब की फौज ने इसे तोड़ने की कोशिश की लेकिन तोड़ नहीं सकी। क्यों? इसके 2 जवाब हैं, एक हिस्टोरिकल, एक साइंटिफिक। पहले हिस्टोरिकल सुनो। जब औरंगजेब की फौज काशी पहुंची तो मंदिर के पुजारियों को पहले से खबर मिल गई थी। उन्होंने मूल शिवलिंग को उठाया और मंदिर के अंदर मौजूद एक कुएं में छुपा दिया। वही कुआं आज भी मौजूद है। उसे कहते हैं ज्ञानवापी, यानी ज्ञान का कुआं। इसीलिए इस पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम ज्ञानवापी पड़ा। औरंगजेब मंदिर तोड़ सकता था लेकिन ज्योतिर्लिंग तक पहुंच नहीं सका। और अब आता है साइंटिफिक जवाब। 2022 में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे हुआ तो इंजीनियर्स के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने सबको चौंका दिया। वो पश्चिमी दीवार जो 350 साल से खड़ी है, उसकी मटेरियल कॉम्पोजिशन अलग थी। इसमें इस्तेमाल हुआ था चुनर सैंडस्टोन। ये वही पत्थर है जो अशोका के पिलर्स में यूज हुआ था। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी दबाव सहने की क्षमता आज के ग्रेड 30 कंक्रीट से 3 गुना ज्यादा होती है। लेकिन सिर्फ पत्थर की वजह से दीवार नहीं बची, इसमें यूज हुई थी डवटेल इंटरलॉकिंग टेक्निक। हर पत्थर को दूसरे में इस तरह लॉक किया गया था जैसे एक पजल। कोई सीमेंट नहीं, कोई मोटर नहीं। जब औरंगजेब की फौज ने हथौड़े मारे तो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होती रही पूरी स्ट्रक्चर में। एक पत्थर टूटता तो बाकी उसे सपोर्ट करते। इसे मॉडर्न इंजीनियरिंग में कहते हैं आर्चिंग एक्शन। आज की आईआईटी के प्रोफेसर्स यही टेक्निक अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स में यूज करते हैं और 7वीं सेंचुरी के काशी के कारीगरों ने ये पहले से जानती थी। एएसआई की 839 पेज रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन्ड है, द वेस्टर्न वॉल शोज कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स कंसिस्टेंट विद प्री मुगल हिंदू टेंपल आर्किटेक्चर विद एक्सेप्शनल स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी। यानी वो दीवार इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि तोड़ना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था बिना पूरे स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए। औरंगजेब को डर था, अगर ज्यादा फोर्स लगाई तो मस्जिद की नींव भी कमजोर हो जाएगी, तो उसने वो दीवार छोड़ दी। लेकिन सबसे बड़ा रिवील अभी बाकी है। एएसआई ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार यानी जीपीआर टेक्नोलॉजी से ज्ञानवापी के नीचे स्कैन किया और मिला एक मैसिव अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, पत्थर की नक्काशी, टूटे हुए पिलर्स और एक बड़ा सर्कुलर बेस जो टेंपल के गर्भगृह यानी गर्भगृह की शेप में था। एएसआई रिपोर्ट कहती है, रिमेन्स ऑफ अ लार्ज हिंदू टेंपल एग्जिस्ट बीनीथ एंड अराउंड द एग्जिस्टिंग मॉस्क स्ट्रक्चर। वहां मिले
त्रिशूल कार्विंग्स, नंदी की आकृतियां, संस्कृत इंस्क्रिप्शंस। एक इंस्क्रिप्शन में लिखा था, स्कंद पुराण के अनुसार ये स्थल अविमुक्त क्षेत्र है, यानी भगवान शिव ने खुद इस जगह को कभी नहीं छोड़ा। जिस जमीन को तोड़ने की कोशिश हुई वो जमीन आज भी उसी देवता का घर है। 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करंट काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया। उन्होंने वही जगह चुनी, पुराने मंदिर के ठीक बगल में। क्यों? क्योंकि वो जानती थी असली ज्योतिर्लिंग उस कुएं में है। 2021 में पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। पहली बार मंदिर और गंगा घाट के बीच का रास्ता खुला। पहली बार वो दीवार जो 350 साल से छुपी थी लाखों श्रद्धालुओं को दिखने लगी। वो दीवार जो औरंगजेब नहीं तोड़ सका। तो काशी विश्वनाथ की कहानी क्या है? ये सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, ये कहानी है उन अनजान कारीगरों की जिन्होंने 7th सेंचुरी में ऐसा पत्थर तराशा जिसे 17th सेंचुरी की फौज नहीं तोड़ सकी। ये कहानी है उन पुजारियों की जिन्होंने जान जोखिम में डालकर ज्योतिर्लिंग को बचाया। ये कहानी है अहिल्याबाई की, एक महिला ने वो बनाया जो बादशाह मिटाना चाहता था। और ये कहानी है उस दीवार की जो आज भी खड़ी है। काशी का असली रहस्य कोई अंडरग्राउंड चेंबर नहीं है, कोई हिडन ट्रेजर नहीं है। असली रहस्य ये है, जो शहर मरता नहीं, जो आस्था झुकती नहीं और जो इंजीनियरिंग तोड़ी नहीं जा सकती। काशी है तो कल है। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी काशी विश्वनाथ के दर्शन किए हैं? और उस पश्चिमी दीवार के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करें। ऐसी ही हिडन हिस्ट्री जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर हर महादेव।